फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम गए, ये भी मुल्क शाम में थे। जनाब उमर फारूक के मिजाज में जलाल था। आपने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने जर्क बर्क लिबास पहन लिए, बड़े बड़े आलीशान बंगले बना लिए, बड़े बड़े घरों में रहने लगे। तो हजरत उमर को इतना जलाल आया कि जमीन पर उतर के ना संगरेजे उठा के तो लोगों को मारते थे। फरमाते थे इतनी जल्दी हुजूर की तालीम भूल गए और तुमने अजमियों के तरीके अपना लिए। इतनी तकलीफ के साथ हजरत उमर गुफ्तगू करते, लेकिन हजरत अबू उबैदा से मिलते तो फरमाते यार थोड़ी रोटी भी खाया कर, कभी तू भी कपड़े बदल लिया कर। इतना फकर, इतनी सादगी। अव्वलीन लोगों में से जिनके लिए लोग मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन बनाने की बातें कर रहे हैं। हजरत उमर मिलने गए तो किसी चटाई के टुकड़े की तय 2-3 लगा के घोड़े पे उसको रख लिया जाता था सवारी करने के लिए, ताकि पसीना ना आए। उसी को उतार के ना तो सराहना बना के बैठे लेटे हुए जमीन पे हजरत उमर मिलने गए। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी अपने साथ जमीन पे बिठा लिया। तो हजरत उमर फरमाने लगे मैंने तो रोटी खानी है तुझसे, दोस्त है मेरा, खाना खिला। तो कहने लगे खिलाते हैं ना, खिलाना क्यों नहीं। ये भी लोग थे, इसी धरती पे रहते थे। इन लोगों को ना किसी चीज ने अपने कब्जे में नहीं लिया, ना औरतों की बातें इन्हें बहला सकी, ना बच्चों की ख्वाहिशात के हत्थे चढ़े, ना जमाने की तेज दौड़ में शामिल हुए, ना किसी कहानी का हिस्सा बने, ना लोगों की ये बातें कि दौर बदल गया, कोई चीज हैवी नहीं हुई। इसलिए कि इन्होंने फकीरी मदीने वाले महबूब से सीखी थी। फकर मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से सीखा था। फकर ताजा था, जहन वसी था। हजरत सैयदना उमर ने कहा रोटी खानी है, तो थैले में हाथ डाला, 2 खुश्क टुकड़े रोटी के निकाले और फरमाया खा ले। हजरत उमर ने पकड़ के मुंह में रखे, चबाए और जनाब उमर रो पड़े। फरमाने लगे हर बंदे को दुनिया ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अबू उबैदा तो आज भी बचा हुआ है। दुनिया तुझे अपने जाल में फंसा नहीं सकी, तू काबू नहीं आया, तू आज भी अपनी जगह पे कायम है। तू वहीं खड़ा है जहां मदीने वाले महबूब ने हमें खड़ा किया, तू वहीं खड़ा है यार। इतने हसीन आदमी, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा किरदार, इतना बड़ा हुस्न। हजारों की फौज के सिपा सालार है। अगर मैं कह दूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मेरा ख्याल है मेरी बात गलत ना होगी। इतनी बड़ी फौज के सिपा सालार, और उस फौज के सिपा सालार जिसमें कई दफा सिपाही बन के खालिद बिन वलीद भी लड़ाई कर रहे हैं। इतनी बड़ी फौज को कमान करते, लिबास वही सादा, ग़िज़ा वही सादा, अंदाज वही रूमी बहुत बड़ी ताकत समझते थे अपने आप को। जनाब उमर के जमाने में उनके खिलाफ लश्कर कुशी हुई। अमीर कौन है? हजरत अबू उबैदा। हाथ में तलवार पकड़ी, घोड़े पे बैठे चले गए, मुहासरा कर लिया रूमियों का, घेर लिया। अब रूमियों ने कुछ थोड़ी सी मुज़ाहमत करने की कोशिश की, बाहर आए, लेकिन कुछ भी ना हो सका, मुंह की खा के वापस अंदर चले गए। कई दिनों से हजरत अबू उबैदा की फौज ने मुहासरा किया हुआ है। जब तंग आ गए तो पैगाम भेजा कि हम सुलह करना चाहते हैं। पर मैं सुलह तो मुसलमानों का पसंदीदा काम है, आ जाओ। ने कहा जी हम जजिया दे देंगे, हम किसी तरीके मुसलमानों के इताअत में आ जाएंगे, आप हमसे बात करें। फरमाया भेजो। उनका सिपा सालार आया। उन्होंने रोब डालने के लिए ना मुसलमानों पे सिपा सालार को बड़े कीमती कपड़े पहनाए, जर्क बर्क लिबास, आलीशान पोशाके, 5-7 लोग साथ। लोगों का तरीका होता है, वो प्रेशर डालने के लिए लोग किराए का मकान भी खरीद लेते हैं, किराए की कार भी हासिल कर लेते हैं, लोगों के बर्तन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, किसी के घर से फर्नीचर भी मंगवा लेते हैं। तो आपने ना वो जर्क बर्क लिबास पहने हुए उन लोगों को आते देखा। अब वो बड़े अपने अंदाज में तो रोब डालने के लिए आए थे ना। तो आके पूछा मुसलमानों के अमीर कहाँ हैं लश्कर के? तो उन्होंने कहा इधर ही थे, यहीं कहीं होंगे। बड़ा हैरान हुआ कि हम तो बड़े लाल लश्कर के साथ हैं। याद रख ले, रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब किरदार का होता है। फिर पूछा कहाँ है? ने कहा जनाब वो सामने खेमे में देख लो। वो खेमे में गए तो इतनी बड़ी फौज का सिपा सालार जमीन पे बैठे और अपने तीर सीधे कर रहे। अब वो बड़े सर के लिबास में कहने लगा अबू उबैदा बिन जर्राह आप हैं? फरमाया मैं ही हूँ। कहा मिलना था? फरमाया आ जाओ। कहने लगा आप तो जमीन पे बैठे। तो आप फरमाने लगे हमारे बुजुर्ग जमीन पे ही चलते थे, जमीन पे ही बैठते थे, जमीन पे ही खाते थे, नींद आती थी तो जमीन पे ही सो जाते थे। वो हैरानगी से कहने लगा आप इतने बड़े सिपा सालार होके इस तरह रहते हैं? फरमाने लगे मेरी जरूरियात सारी पूरी होती हैं, फिर भी कभी
कोई मुश्किल बन जाए तो मैं थोड़ा सा कर्जा ले लेता हूँ हजरत मुआज़ बिन जबल से, उनको मुश्किल आ जाए तो मुझसे ले लेते हैं, तो बिल्कुल सही गुजारा हो रहा है कि इस तरह क्यों बैठे, ये क्या बात है। हमारे यहाँ लोगों का रोना धोना नहीं, रोज मकान कोई नहीं तो रो पड़े, बच्चे की शादी करानी है तो रो पड़े, ओहो जी क्या बताएं गरीबी बढ़ी है तो रो पड़े। जमीन पे बैठे हैं, जमीन पे बैठ के खुश्क टुकड़े खा रहे हैं, पर कह रहे हैं बड़े मुतमईन है, यार क्या हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं। अगर कभी मुश्किल आ जाए तो मेरे दोस्त है हज़रत मुआज़ बिन जबल, थोड़ा कर्जा ले लेता हूँ, उनको जरूरत पड़े तो मुझसे ले लेते हैं। रूमी सुलह भी कर गए, बात भी कर गए, पर जहां जहां गए ना हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का फक्र भी बयान करते गए। वो फक्र भी साबिकून अल अव्वलून में से चमकते हुए सितारे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला उन कुरून उला के लोगों में से जिन्होंने बिल्कुल इब्तदा में हुजूर के दस्ते अक़दस पर कलमा पढ़ लिया था, बिल्कुल शुरू में दारे अरकम के दिनों में, शायद उससे भी कबल हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर ये मुसलमान हो गए। बिल्कुल शुरू के लोग हैं, वो जो 10 लोग जिन्हें हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी, अशरा मुबशरा, उनमें नाम है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का। सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उम्मत का एक अमीन होता है, और फरमाया मेरी उम्मत के अमीन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अहले नजरान के कुछ लोग आए, उन्होंने अर्ज की हुजूर कोई एक शख्स हमारे साथ रवाना करे, और बंदा कोई अमानतदार हो, अमीन हो। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं तुम्हें ऐसा अमानतदार देता हूं कि वो इस तरह का अमानतदार है जिस तरह का किसी को अमानतदार होना चाहिए। खत्म हो जाती है उससे आगे पीछे ये सारी तारीफें। फरमाया इस तरह के अमानतदार को तुम्हारे साथ भेजता हूं, वो कौन है? फरमाया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। इतने फजाइल जिस शख्स के हैं, आप लोगों की कमजोरी नहीं है, हमारी कमजोरी है। हमने चंद एक सहाबा के तज़किरे किए, बाकी बुजुर्ग तरीन शख्सियात उम्मत के सामने आने से वो इसलिए रह गई कि हमारी तरजीहात कुछ और चीजें थी, हमारे फिक्र की जौलानियों में कुछ और चीजों ने जोश ज्यादा मारा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह वो खूबसूरत आदमी है कि इब्ने माजा में एक बड़ा अनोखा फरमान मौजूद है। इब्ने माजा में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन है, हुजूर को सबसे ज्यादा प्यार किससे है? तो फरमाया सादी सी बात है, अबू बकर सिद्दीक से, उमर फारूक से। उस शख्स ने कहा नहीं मैं उनके बाद पूछना चाह रहा था। तो फरमाया ये भी बड़ी वाज़ेह बात है, उनके बाद मैंने हुजूर को जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते देखा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह है, सबसे ज्यादा मैंने मोहब्बत करते देखा। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस आपको मिलेगी, हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है अगर हुजूर खुद अपने फरमान से खलीफा बनाते तो अपने बाद अबू बकर को बनाते, उनके बाद हजरत उमर को बनाते, उनके बाद बनाते तो अबू उबैदा बिन जर्राह को बनाते। इतना बड़ा आदमी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला, इतनी बड़ी शख्सियत। और पता है आपको इन पर सहाबा का एतमाद किस तरह का है? जब हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाले ज़ाहिरी के बाद सहाबा बैठे ना, मीटिंग हो रही थी खलीफा बनाने के लिए, उम्मत का इजमा हो रहा था हजरत सिद्दीक़ अकबर पर, तो एक दूसरे से ना पूछा जा रहा था कि आपकी नजर में अगर बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नजर में बैत की जाए तो किसकी की जाए, आपकी नजर में अगर अमीर मुकर्रर किया जाए तो किसे किया जाए, आपकी नजर में खलीफा किसको होना चाहिए? तो उम्मत का इजमा जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ था। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया आप बताइए अगर आप बैत करेंगे तो किसकी करेंगे? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा 2 लोगों की। अगर हजरत उमर को आगे लगाओगे तो फिर भी मैं बैत कर लूंगा, और अगर अबू उबैदा बिन जर्राह को आगे लगाओगे तो मैं फिर भी बैत कर लूंगा। मैं इन दोनों की बैत करने को तैयार हूं। यार इतना बड़ा आदमी, कितने को किताबें लिखी जानी चाहिए थी, कितने को दिन मनाने जाने चाहिए थे, कितने को उनके नाम हमें खुतबे करने चाहिए थे, कितने को तज़कार इन हस्तियों के होने चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो रहा है, क्योंकि जनाब अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले विसाल फरमा गए थे, तो जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हो रहा है। किसी ने कहा किसी को खलीफा नामजद कर दें, फरमाया 6 लोगों की मैंने कमेटी बना ली है, किसी को बना लेना। हाँ, अगर आज अबू उबैदा बिन जर्राह होते तो फिर मैं कमेटी ना बनाता,
پھر میں ان کو امیر بناتا، اور اگر رب مجھ سے پوچھتا کہ عمر کس کو امیر بنا کے آئے ہو، تو میں کہتا اے اللہ جسے تیرے نبی کریم نے امین فرمایا تھا انہیں میں امیر بنا آیا ہوں۔ اتنے بڑی شخصیات، اتنے بڑے نام، اتنا بڑا مرتبہ، اور پھر 2 ہجرتیں کی حضرت ابو عبیدہ نے، حبشہ بھی گئے، مدینہ بھی آئے، ہر جہاد میں شامل ہوئے، اور عشق کے امتحان دینے کی باری آئے تو سب سے پہلے دیے۔ زرہ کی 2 کڑیاں ٹوٹ کے احد کے میدان میں حضور کے رخساروں میں پیوست ہو گئی تھی، دوڑ کے آئے حضرت ابو عبیدہ، اور ایک کڑی اتاری، اپنے دانت سے زور سے کھینچی تو ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر دوسری کڑی زور سے نکالی حضور کے رخسارے نور سے تو دوسرا دانت ٹوٹ گیا، لیکن حضور کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ عجیب امتحان لیا ان کی محبت نے بھی، عجیب امتحان لیا۔ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، عجیب امتحان لیا۔ احد کے میدان میں ان کے والد ان کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا دولت اور دین کا، تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں، وطن اور دین کا تو لوگ کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ یہاں تو مقابلہ ہوتا ہے نا ہمارا اپنے نفس کی خواہشات اور دین کا، تو غلبہ کچھ اور چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن سامنے باپ ہے اور اس طرف دین ہے، حضور کی محبت ہے، نبی پاک کی غلامی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، قبول کس کو کرنا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ نے پھر فیصلہ کیا، میدان احد میں تلوار اٹھائی اور باپ کی گردن کاٹ کے پھینک کے لوگوں کو بتایا کہ کائنات میں ہم سب سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں تو مدینے والے محبوب سے کرتے ہیں۔ اتار دی گردن باپ کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح قربانیاں پیش کی۔ میدان کے آدمی تھے، میدان میں رہے، ساری زندگی میدان میں رہے، لشکروں کی قیادت کی ساری زندگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہاد کے لیے بھیج دیا تھا۔ حضرت عمر کا بڑا اعتماد رہا۔ دوستی کس سے تھی؟ حضرت معاذ بن جبل سے۔ گہرے دوست کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید۔ ان لوگوں سے گہری دوستی تھی۔ سادہ بود و باشت، سادہ کھانا، سادہ اٹھنا بیٹھنا، سادہ مزاج۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے ایک دن کہا تھا کہ فتح ہو جائے گی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوں گے تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، 3 خادم تیرے لیے کافی ہیں، ایک جو گھر میں کام کاج کرے، ایک جو تیری خدمت کرے، ایک جو تیرے سفر میں جائے، اور 3 سواریاں تیرے لیے کافی ہیں۔ زیادہ لوگوں نے بڑے بڑے جانور رکھے ہوتے تھے نا، 3 سواریاں ابو عبیدہ تیرے لیے کافی ہیں، ایک تیرے سفر کے لیے، ایک مال و اسباب اٹھانے کے لیے، ایک تیرے غلام کے لیے، زیادہ مال نہ جمع کرنا۔ یہ بات کرتے ہوئے رو پڑے، فرمانے لگے ہم لوگ اس جگہ رہ نہیں سکے جہاں حضور نے کھڑا کیا تھا، میرا استبل گھوڑوں سے بھر گیا ہے اور میرے گھر میں غلام بھی زیادہ ہیں۔ حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا نہیں تھا، لیکن چند چیزیں جو موجود تھی ان پر بھی روتے تھے، اور فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا کہ جس طرح میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قیامت میں مجھے اسی طرح ملے۔ فرمانے لگے میں اس طرح نہیں رہ سکا، سوچتا ہوں نبی پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا منہ دکھاؤں گا کریم کو۔ رو رہے ہیں، گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ ملک شام میں نا طاعون کا مرض پھیل گیا، حضرت ابو عبیدہ وہاں تھے۔ حضرت عمر نے خط لکھا، فرمایا جلدی آ جاؤ، آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ عمر نا مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے مرض نہ لگ جائے۔ جواب لکھا، کہنے لگے مجھے پتا ہے جو مشورہ آپ نے کرنا، میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں لشکر کا سپہ سالار ہوں، کیسے آ جاؤں، میں یہی رہوں گا۔ حضرت عمر نے خط لکھا کہ پھر آپ جابیہ کی جانب بھی چلے جائیں، تھوڑے سے وہاں موسم ٹھیک ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ طاعون جب پوری طرح پھیل گیا تو منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خطبہ دیا، فرمانے لگے اس مرض سے گھبرانا نہ، تم سے بہت پہلے جو صالح لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ اس مرض کی وجہ سے وصال کر گئے، یہ نیک لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، لوگوں گھبرانا نہ۔ فرمایا کرتے تھے میں تو دعا کرتا ہوں مجھے بھی خدا کی رحمت سے حصہ ملے۔
آپ جمعے کی نماز مسجد اقصی میں پڑھنے جا رہے تھے تو رستے میں طاعون کا حملہ ہوا، وصال ہوا طاعون کے مرض سے۔ عشرہ مبشرہ صحابی، امین امت، 58 سال عمر، جنازہ حضرت معاذ ابن جبل نے پڑھایا اور فرمانے لگے لوگوں پتہ ہے تمہیں آج کون گیا ہے؟ آج وہ گئے ہیں جنہیں حضور نے امین امت کہا تھا، آج وہ ہستی اٹھ گئی جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے امین امت فرمایا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل نے جنازہ پڑھایا تو کچھ دنوں میں حضرت معاذ ابن جبل بھی طاعون کے مرض سے وصال کر گئے، ان پر بھی یہ حملہ ہوا۔ ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا مزار پرانوار ہے، حضور سے فقر سیکھا، زندگی فقیری میں گزاری۔ ان لوگوں نے کسی مقام پہ بھی اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات سے پیچھے نہیں کیا، عظیم لوگ تھے۔ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے اقوال کو سنیں، ان کے ارشادات پر غور کریں، اور بڑے اعلیٰ ظرف تھے۔ حضرت خالد بن ولید گورنر تھے صوبے کے، جناب عمر فاروق نے ان کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو تعینات کر دیا۔ ان کو جب تعینات کیا تو ادھر جنگ جاری تھی، تو انہوں نے نا وہ تعیناتی کا جو رکا تھا وہ جیب میں ڈال دیا، بتایا ہی نہیں، جنگ ہوتی رہی۔ حضرت خالد بن ولید کو کسی اور نے بتایا تو فرمانے لگے بعد میں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ فرمانے لگے کوئی جلدی تو تھی نہیں، حالانکہ گورنر بنا دیے گئے اور جنگ ہو رہی تھی۔ میں نے کہا چلو بعد میں بتا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو معزول کر کے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا گیا۔ تو آپ فرمانے لگے سن خالد، جتنی خوشی مجھے اپنے سپہ سالار بننے کی ہوئی تھی اس سے بڑھ کر تیرے بننے کی ہوئی ہے۔ کسی جگہ کسی عہدے کا لالچ نہیں، کسی جگہ کوئی دنیا داری نہیں، فقر، فقیری، درویشی، سادگی، حسن تھا۔ عشرہ مبشرہ لوگوں میں سے تھے۔ کسی مزار پر میں کھڑا ہوتا ہوں نا تو وہ جو حالات پڑے ہوتے ہیں ان بزرگوں کے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہاں خواجہ نظام الدین محبوبی لائی تشریف لائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سوچے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کلیجہ پھٹنے کو آئے جب خواجہ نظام الدین صاحب کہتے ہیں کہ یہ باب جنت ہے نا بابا فرید صاحب کا، کہتے ہیں ایسی باب جنت نہیں۔ فرماتے ہیں جب بابا صاحب کا وصال ہوا تو بابا صاحب وہی لیٹے ہوئے تھے جہاں آج ان کی مزار ہے، اور ان کے سرانے بالکل جس جگہ کو لوگ باب جنت کہتے ہیں وہاں میں نے رسول پاک کو پڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کوئی آدمی حضور کی خوشبو محسوس، اس کا ایک ارادہ بن گیا نا کہ یہاں حضور کھڑے، اس پر کیفیت کیا تاری ہو، اس پر انداز کیا ہو، اس پر وارد کیا ہو، وہ کہاں پہنچ جائے گا 1-2 منٹ کے اندر۔ تو یہ تو اس وقت ہے جب اس کے محسوسات ہوئیں گے، جب وہ نظریاتی طور پر اس بات سے متفق ہوگا، جب وہ خوشبو محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ایک بات عذرائے محبت ہے، بیان دیتا ہوں کیونکہ سوالات ہوتے رہتے، کہہ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید تھے مولانا حشمت علی خان، بڑے تگڑے آپ، جن لوگوں کی پوزیشن بڑی سب حاضر لوگ ہوتے ہیں نا، اور حاضر جواب 1 منٹ سے کہتے پاک پتن شریف گئے تو باب جنت سے گزر کے آئے۔ باب جنت سے کسی ہمارے عالم نے نہیں لکھا کہ جب وہاں سے گزر گیا آپ توبہ نہ کرے اور کوئی اچھا بس نہ کرے تو جنت میں جائے گا، بس یہ کہا کہ ایک دروازہ ہے جہاں خواجہ نظام نے حضور علیہ السلام سے بڑے دیکھا، گزر جائے کوئی تو الحمدللہ اس کے لیے ایک برکت ہے۔ لیکن کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ اب وہاں سے نکل کے آ جائے اور معاذ اللہ جھوٹ بولے، جو مرضی کرے کہ میں جنتی ہو گیا، یہ معنی کسی بندے نے بھی بیان ہے نہیں کیا۔ ہاں وہاں سے گزر کے آئے، سچی توبہ کرے، بعد بھی اپنے اعمال پہ محنت کرے، اللہ اس کی برکت عطا کرے گا۔ فرماتے میں پاک پتن شریف سے ہو کے آیا، رش بڑا تھا اس کے ایام کے، تو باب جنت سے گزر کے آیا تو میں بس کی چھت پہ بیٹھ گیا، کچھ اور لوگ بھی تھے تو ان میں سے کچھ ایسے صاحبان بھی تھے جن کو بیماری ہوتی ہے چھیڑ کے رکھنے کی، کوئی نہ کوئی بات کیے رہتے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کہتے ہیں انہوں نے بات چھیڑتی، مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پاک پتن شریف۔ تو کہنے لگے کہ آپ وہ بہشتی دروازہ جس کو کہتے ہیں باب جنت وہاں سے بھی گزرے ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، لائن تو بڑی لمبی تھی پر موقع مل ہی گیا ہے، گزر گیا ہوں وہاں۔ تو کہتے ہیں مجھے سننے لگتے، کہنے لگے پر تو آپ جنتی ہو گئے ہوں گے، پر آپ کے پاس سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ تنزیہ انہوں نے کہا، تنزیہ، تو کہتے انہوں نے تنز کیا تو مجھے بھی حق حاصل تھا، جواب در جواب کی تو اجازت ہونی چاہیے نا۔ میں نے کہا مولانا کیوں آپ کو سونگ رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے حدیث پاک سے پڑھا ہے کہ جنتی 500 سال بھی دور ہوگا تو اس کے پاس سے خوشبو آئے گی، یعنی 500 سال لگیں گے ابھی اس تک، تو پھر بھی جنت میں خوشبو آئے گی، تو آپ سے تو کوئی نہیں آ رہی۔ کہتے میں نے ان سے کہا آپ نے ایک حدیث پڑھی، اگلی ہی پڑھ لینی تھی، حضور نے فرمایا جہنمی کو جنت کی خوشبو کوئی نہیں آئے، یہ نہیں پڑھی آپ نے حدیث، یہ نہیں نظر سے گزری؟
तो कहते हैं वो मौलाना मुझसे माजरत करने लगे, कहने लगे यार आप तो नाराजी हो गए। तो मैंने कहा भी आपने क्यों छेड़ी बात, मैंने आपसे को डिस्कस किया, आपने पूछा कहाँ से आप, फिर आप ही ने कह दिया कि वहां से गुजरे कि नहीं जन्नती दरवाजे से, फिर आपने ही एतराज कर दिया। तो फिर हमें इतना तो हक हासिल है ना, हम आह भी करते हैं तो हो जाते बदनाम, और तुम कत्ल भी कर दो तो चर्चा नहीं होता, हमें भी तो हक हासिल है ना, इतना तो जवाब दर जवाब हम दे सके। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की अम्मा कहती है जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था तो मैं रब की बारगाह में दुआ करती थी, अल्लाह अगर तू मुझे बेटा दे तो इस तरह का देना, बेटा मेरा हो पर बंदा तेरा हो। ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना, मेरे अल्लाह इस तरह की मुझे औलाद देना कि दूध वो मेरी छाती से पिए पर शुक्र तेरा अदा करे। ऐ अल्लाह अगर बेटा देना तो इस तरह का देना कि कुव्वत रोटी रोजी वो जमीन पे खाए लेकिन इसी जमीन पर वो तेरे दीन का सिपाही भी बने, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह भी बने। हज़रत बाबा साहब कहते हैं मुझे शक्कर पसंद की, अम्मा बड़े जतन करती है बेटे के लिए, बड़ा कुछ करती है, तो बेटे रोटी टाइम पे खाना बुला कर, कहते मुझे शक्कर पसंद थी। मेरी अम्मा सर्दियों के ठंडे मौसम में उठ के मेरे लिए पानी भी गर्म करती, मुसल्ला भी बिछाती और फिर एक पुड़िया शक्कर की बना के मेरे मुसल्ले के नीचे भी रखती, कहती बेटा नमाज पढ़े तो अल्लाह शक्कर देता है। आप फरमाते हैं मैं रोज नमाज की पांचों नमाज का वक्त मुसल्ला उठाता तो पुड़िया शक्कर की मिलती। स्कूल और मदरसे के मैं अपने क्लास साहबों को भी कहता नमाज पढ़ो बड़ी प्यारी शक्कर मिलती है, कहते मैं रोज शक्कर खाता। एक सवेरे फजर की नमाज में अम्मा ने वुजू तो कराया, मुसल्ला भी बिछाया, पर देहात की वो साथी बीवी जिसका सारा काम खुलूस में मबनी था, जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई तो नहीं थी लेकिन आदाब ममता उसे सारे आते थे, जो किसी यूनिवर्सिटी की सनद याफ्ता तो नहीं थी लेकिन बेटे के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार करना है ये सारा उसे पता था। कहते हो सादी अम्मा ने सारे काम किए लेकिन शक्कर रखना भूल गई। बाबा साहब कहते हैं मैं नमाज पढ़ने लगा तो माँ ने ये भी बताया था कि नमाजी के आगे से नहीं गुजरते, नमाजी के आगे नहीं होते। अब अम्मा कहती है मैं मजबूर हूँ, दर्स भी मैंने दिया है, भूल गई हूँ, अब शक्कर रखने जाऊंगी तो पर्दा खुल जाएगा। एक कोने में लग के माँ रोई, बेटे की शिफा के लिए नहीं, बेटे की नौकरी के लिए नहीं, बेटे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए नहीं, माँ रोई, आंसू बहे तो कहती क्या है, ऐ अल्लाह मैं इसे अपने आगे झुकाने को जतन थोड़ी करती थी, तेरा बनाने का जतन करती थी। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा मेरी पर्देदारी कर, अगर राज खुल गया तो मेरा फरीद तमाम ना छोड़ जाए। बाबा साहब कहते अम्मा तड़पती रही और मैंने नमाज पढ़ के मुसल्ला उठाया, पहले पुड़िया होती थी अब तो पूरा दरिया शक्कर का बह रहा है। फरमाते हैं मैंने वो उठाई शक्कर खाई और मैंने चीख के कहा जल्दी आ, आज बड़ी लजीज है, आज शक्कर कोई अनोखी है, और आज तो कमाल शक्कर दी है मेरे अल्लाह ने, एक पुड़िया की जगह पूरा दरिया बह रहा है। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अम्मा आई और मेरी अम्मा ने बाजू खोले तो माँ की ममता ही बताती है कि अल्लाह की रहमत किस तरह की होती है। कहते मैं अम्मा के सीने से लगा तो अम्मा रो के कहने लगी बेटे पहले मैं शक्कर देती थी, आज शक्कर बनाने वाले ने शक्कर अता फरमाई है। सारी जिंदगी पेशानी से सजदे का नूर नहीं गया, सारी जिंदगी वो लज्जत इबादत नहीं गई, इसलिए कि उस्ताद ने डंडे से नमाजी नहीं बनाया था, इसलिए कि पीर साहब ने ये कह के नमाजी नहीं बनाया था कि नमाज पढ़ोगे तो रोटी में बरकत हो जाएगी, इसलिए कि अल्लामा साहब का वो बात सुन के हम नमाजी नहीं बने थे। इस नमाज में बताया जाता है कि बीमारियां खत्म हो जाएंगी नमाज पढ़ने से, अम्मा ने रब से जोड़ने के लिए नमाजी बनाया था। सारी जिंदगी बाबा साहब कहते रहे उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीह, जरूर उठ फरीदा सुत्या झाड़ू दे मसीह, और तू सुता है रब जागदा तेरी डाढ़े नाल परी। सारी जिंदगी नमाज की ट्रेनिंग देना, अपने बच्चों को अपने रब से जोड़ना, अपने बच्चों को अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बनाना, उनको रब वाला बनाना, उन्हें रसूल पाक का गुलाम बनाना, ये ड्यूटी है माँ बाप। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे जमालुद्दीन हासवी। बाबा साहब को मुरीद से बड़ा प्यार हो गया, वो हांसा के रहने वाले बाबा साहब पाक पतन के, तो वो बेचारे अकेले भाई के, वालिद भी फौत हो गया तो माँ बूढ़ी थी। बाबा साहब ने उनसे कहा कि तू पाक पतन आ जा, कहने लगे हुजूर माँ नहीं इजाजत देती, अगर आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। तो बाबा साहब फरमाने लगे अगर नबी पाक ने अवैस करने को बुलाया होता तो मैं भी तुझे बुला लेता, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें नहीं बुलाया तो लिहाजा मैं तुझे भी नहीं बुलाता, लेकिन प्यार बड़ा था तो बाबा साहब कहने लगे चल तू पाक पतन नहीं आता तो मैं तो तेरे गाँव आ सकता हूँ। 3 साल बाबा जी मुरीद की खातर उसके गाँव में चले गए, उन भी पीठ तोड़ देंगे मुरीद की खातर, पर मुरीद पुजारों वाला होना चाहिए।
اگر ہی وہ تو پھر انہوں نے دعا اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے. چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے. ماڑا آئے تھے انہوں کہنا ہے تو جمعرات آئی سویرے 8 بجے. ہاں تو کدھر آ گئی. تگڑا آئے تھے انہوں کہنے تھے تو بڑی لیٹ آیا تو راتی خواب بھی آیا تھا میری. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی جاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی جاری ہے، شہنشاہی بھی جاری. میرے بھائی سنے، بابا صاحب نے 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے. 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا. 3 سال. والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر کے، لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے. تو حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے. تو انہیں جمال الدین آنسی پسند آ گئے. انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے. تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا. کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ وہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین آنسوی کے دل. تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین آنسوی آ گئے. آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے. بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے بعد معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریا سے ملنا. محبت میں شراکت داری نہیں قبول ہوتی. باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لے؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دے ہو کے مریے. یہ تو نے کیا کی؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریا سے ملنا ہے؟ کہا ہاں. پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریا سے، محبت بڑی تھی. فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی. تم کہتے آگے جانا ہے، جا اور تو اسی کے پاس جائے گا. حضرت جمال الدین آنسوی کہتے میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو. نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا. 3 سال ہو گئے معافی مانگتے. بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تم نے سوچا ہی نہیں، تم نے قدر ہی نہیں ڈالی. تم نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد. وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا، وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے. وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے. کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا. جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا. یہ مجھے سزا ملی. ان سے کہنا معاف کر دے. وہ تاجر بڑا پیارا تھا. بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے. اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا. پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا. بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے. سرکار ان کا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائے. فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر. وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے. اس نے توجہ ہی نہیں کی، اسے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں. فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں، میں روز اس کے لیے دعا کرتا. جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ. حضرت جمال الدین آنسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے. جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں. تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا. کہنے لگے فرید الدین اپنے آپ کو مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے. کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کرے، اب میں رضا میں ہی پردہ کر دوں. ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا. سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تورات پڑھ رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا. تورات. حضور نے آ کے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اللہ کی کتاب. نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے پر آج حضور ناراض ہو گئے.
चेहरे पे जलाल आया और महबूब करीम ने फरमाया, उमर मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आज हजरत मूसा हयात ज़ाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ के मेरी फरमा बरदारी कर, और तो उनकी किताब पढ़ रहा है, उनकी किताब। मुसलमान को किसी और तरफ निकलने की इजाजत, ना तो घर में भूख हो ना तो बंदा पड़ोसी के घर सालन लेने जाए, और अगर हर चीज तुझे अपने घर मिले, हर खैर तुझे मिले, फिर तू दाएं बाएं क्यों जाए, किस लिए जाए? थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अपने अंदर इस्तकामत पैदा करे। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है। इकबाल कहते हैं, जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी, उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजिम था। इकबाल ने खुद लिखा है, इकबाल फरमाते हैं कि एक दिन वो खातून फिर किसी केस के सिलसिले में मेरे पास आई, तो जब वो आई तो उसने नकाब ओढ़ा हुआ था, बुर्का किया हुआ था। तो क्योंकि उसने नकाब ओढ़ा था, मुसलमानों की निशानी थी। नकाब ओढ़ना किन की निशानी है? अल्लाह आपको खुश रखे। तो कहते वो निशानी चूंकि अहले इस्लाम की थी तो मुझे तजस्सुस हुआ। मैंने कहा, लेडी खैरियत है? मेम साहब भाई ये बुर्का पहना हुआ है। तो कहने लगी हंस के, इकबाल मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर पूछेंगे। तो मैंने कहा अच्छा तो ये बुर्का? तो कहने लगी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गई। तो मैंने फौरन कहा कि आपका शौहर तो फौज में मुलाजिम है, फौजी के लिए बदलना और फिर मुल्की कानून और ये चीजें। तो कहने लगी उसने मुझे क्या कहना था, वो खुद कलमा पढ़ गए। तो कहती है मैं और मुतजस्सिस हुआ, वो केस की बात करती तो मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मैंने कहा तू केस छोड़, ये बता कलमा कैसे पढ़ा? तो कहने लगी इकबाल असल बात यह है कि मैं ना बे औलाद थी, खावत भी बड़े अच्छे पैसे कमाता, मैं खुद भी होटल चलाती, पर डिप्रेशन और टेंशन और बिला वजह की परेशानियां जान नहीं छोड़। ये टेंशन और डिप्रेशन का ना मुझे अरबी तर्जुमा कोई नहीं मिला। ये डिप्रेशन और टेंशन का ना मैंने तलाश किया है, लेकिन मुझे अरबी लुगत के अंदर इनके मानी, मुझे लगता है कि उस जमाने में ये चीजें थी ही नहीं, होती तो इनका कोई नाम भी, ये आज है ना तो इसलिए आज के जमाने में नाम है मुफ्त का, मुफ्त की परेशानी। तो कहती है मुझे टेंशन और डिप्रेशन रहती थी हर वक्त, बड़ी मैं परेशान रहती थी। मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ कि मेरे होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते। कहती है एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है? कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल का। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे, एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहें। कहती जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें, एक ही बेटा था कि किस तरह करके हम आपको तसल्ली दे। तो कहते उसने आंखें खोली, बूढ़ी आंखों में ईमान की रोशनी, कहने लगा बीबी क्या ताज़ियत की बात करती हो, मैंने कोई पैसे जमा करा के बेटा लिया था, खुदा ने फजल से दिया था, अदल से ले गया है, मैं अपने रब के फैसले में बड़ा राजी हूँ, अल्लाह बड़ा करीम है, वो ले गया उसका माल था। आप यकीन करें हमारे देहाती लोग ये क्या करते थे, मैंने कानों से सुना है, एक बूढ़े आदमी का एक दफा बेटा फौत हो गया तो किसी ने उससे कहा बाबा छोटी उम्र में बच्चा चला गया, तो मुझे लफ्ज नहीं बोलते, कहने लगे पुत्र अल्लाह दी फसल है, कच्ची बड्डे ताम यो दी। सुना आपने भी कभी ये फिक्रा, कच्ची बड्डे ते पक्की ले गए थे तामी है जो दी, तो जब उसका जी चाहा वो ले गया। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है कि वो बाबा जी से मैंने कहा कि चलो आप 1 महीने की छुट्टी कर ले, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं मुसलमान हूँ, मुफ्त की रोटी नहीं खाता, मजदूरी करके खाता हूँ, मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद काम पे आ जाऊंगा। कहते वो चंद दिनों के बाद आ गया, अल्लाह की कुदरत की अभी 2-3 माह गुजरे थे फिर आया, मैडम छुट्टी चाहिए कुछ दिनों की, मैंने कहा खैरियत है, कहने लगे वो मेरी बहू भी हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते अब मैं भी तड़प गई और ईसाई हो कि मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मैंने कहा घर का दरवाजा बंद हो गया, अब ये बेचारा क्या करेगा। वो अपने शौहर के गम में हार्ट अटैक से फौत हो गई। कहते हम फिर 2-3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए गए, फिर टूटी हुई चटाई, बूढ़ा ना अपनी उंगलियों से जमीन पर कुछ बना रहा। कहती करीब गई और मैंने जाके कहा बाबा अब तो तसल्ली आपने खुद ही करनी है, जो निजाम था वो तो हो गया। तो कहते हैं फिर उसने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो कहने लगा बेटी कोई परेशानी नहीं, मेरा बेटा बगैर शादी के भी तो फौत हो ही सकता था। बस मेरे मालिक ने जब चाहा जैसे चाह हुआ, मैं इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद काम पे आऊंगा। ये मेरा 3-4-5 साल का पोता है, अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूँ ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के, वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राज़, जे सोना ही मेरे दुख विच राज़। फिर सुख नु चुल्ले दाम। कहती वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबह और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूँ, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फालू। थोड़े दिन गुजरेंगे कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रज़ा में बड़ा राजी हूँ। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहाँ से मिलता है, ये सुकून कहाँ से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा तो कहने लगा तू भी गुंबद खदरों वाले नबी का कलमा पढ़ जा। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक शख्स ने आके कहा फलां आदमी ज़ानी है। फरमाया तुझे कैसे पता चला। उसने कहा हुजूर आप तो, फरमाया किसने बताया तुझे। हुजूर मेरी बात तो सुनी, जलाल में आ गया। फरमाया तेरी ताकत क्या, तूने देखा है उसे बदकारी करते हैं, तूने किसी औरत के साथ उसको तन्हा पाया है, ऐसी हालत में देखा है जिससे पता चले कि गुनाह कर रहा था। फलां आदमी कह रहा था। फरमाया अगर मैं चीफ जस्टिस होता तो उसके लटका के 80 कोड़े मारता। एक मुसलमान के बारे में तूने ये बात कर दी। और जो लफ्ज कहे वो बड़े समझने वाले हैं। फरमाने लगे तूने रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान नहीं पढ़ा। मेरे नबी पाक ने फरमाया जिसने मेरे मोमिन को दुख दिया उसने तो मुझे दुख दिया है। फरमाया तू मेरे रसूल को तकलीफ देता है मुसलमान का ऐब बयान करके, तुझे ख्याल नहीं आता, तू समझता नहीं बात को। मन अज़ा मुस्लिमन फक़द अज़ानी। हुजूर ने फरमाया जिसने मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी है। लोग ऐब जोई और ऐब घोई का फरीजा और ढूंढते फिरते टटोलते फिरते। और भाई मक्खियां दो किस्म की होती है, एक शहद की मक्खी होती है, जब भी बैठती है फूल पे बैठती है और जब उगलती है फिर शहद ही उगलती है। एक मक्खी होती है जो बैठती भी गंद पे है और जहां बैठती है वहां गंद ही छोड़ के उठती है। किरदार ऐसा अपनाए, अपनी सोच को तफक्कुरात को इस तरह का बनाए कि आपके ज़हन अच्छाई को कबूल करे। आप जब सामने वाले को देखें तो आपको अच्छाइयां नजर आए, अच्छाइयां, और जब आप बयान करें तो फिर भी आपकी जुबान से अच्छाइयां निकले, अच्छाइयां निकले। ज़हन साजी करे, अपने आप को समझाए। तो किसी दानिशवर ने कहा, एक शख्स मुझे कहने लगा लोगों के चेहरों पे गर्द पड़ गई है।
फलां के चेहरे पे गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी, फलां के चेहरे पे भी गर्द थी। उसने मुझे कई लोग गिनवाए तो मैं हंसने लगा। कहने लगा क्यों हंसता है? कहते मैंने उसकी ऐनक उतारी, टिश्यू पेपर के साथ साफ कर दी। मैंने कहा बंदों के चेहरे ठीक है, तेरी ऐनक पे गर्द पड़ी हुई है, इधर भी थोड़ी तवज्जो कर लेता तो इतने लोगों पे इल्जाम तो ना लगाता। हजरत मियाँ साहब बोल पड़े, कहने लगे बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया, जागते मिले ना कोई। बुरा बंदा मैं, मियाँ साहब की बात है, मेरी आंख की नहीं, सामने 70 बजे दिहाड़ी दा। मियाँ साहब कहते हैं मैं बुरा बंदा मैं लब्बन टुरिया ते जागते था ही कोई नहीं कि मिला ही नहीं। कहते मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं। समझ ले बात को, बुजुर्गों के अफकार को समझे। कहते मुझे मिला इसलिए कि मेरी सोच ही बड़ी अच्छी थी, जो मुझे मिलता मैं उसके अंदर अच्छाइयाँ पैदा कर लेता। मुझे नहीं मिला, ये नहीं कि बंदा था नहीं, मुझे नहीं मिला इसलिए कि मेरी सोच ही नहीं थी। वो है ना कहाँ से लाऊं जिसमें लोगों के ऐब नजर आए। बुरे बंदे नू मैं लपन पुरिया ते जागते मिलिया ना कोई, ते अपने अंदर चाहती पाई ते मैं थू बुरा ना कोई, अपने अंदर चाहती पाई ते मैं थू। तो मुझे समझ आई मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बा, मन आरफ नफ्सहु फक़द आरफ रब्बा। जो अपने आप को पहचान गया वो अपने रब को। यहाँ तो इल्जाम तराशी होती, इल्जाम तराशी। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह एक जमाने में हो गए। मुल्तान का एक शख्स हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास मुरीद होने आ गया, मुरीद होने आया। हजरत उसको कोने में ले गए और ले जाके कहने लगे तू मुल्तान का रहने वाला है तो मैं अपने शहर वालों के साथ धोखा नहीं करता। ये जो मेरे पास लोग मुरीद होने आए हैं, ये कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया, तू मेरे शहर का है। मैं कोई पीर शीर नहीं, मैं दुकानदार हूँ, जेबें टटोलता हूँ लोगों की, मैं धोखा देता हूँ, तुझे बचाना चाहता हूँ, तू इस तरह कर कहीं और चला जा। उसने कहा मशवरा दे कहाँ जाऊँ? कहने लगे पाक पतन में चला जा, फरीदुद्दीन बहुत बड़ा फकीर है, बड़ा फकीर है। तो शख्स कहता है घोड़े पे बैठा, मीलों का सफर था, मुल्तान से पाक पतन शरीफ पहुंचा। बाबा साहब की खिदमत में ज़रूर मुरीद होना है। कहाँ से आए हो? कहा मुल्तान शरीफ से। कहने लगे वहाँ फकर का दरिया बह रहा था, तू नहर के पास आ गया है। फकर का दरिया बह रहा था, तू नहर के पास आ गया है। और रोने लगा, कहने लगा बाबा मुझे क्या पता नहर कौन सी है, दरिया कौन सा है, वो तेरे पास भेजता है, तू उसके पास भेजता है। मेरे भाई पुराने लोगों को तो अपने अंदर कोताही नजर आती थी, सामने वाले के अंदर खूबी दिखाई देती। मैं बन के बैठ के आऊं कि मैं ही सही हूँ, बस मैं ही सही हूँ। अपने ज़ाविया निगाह से सोचते हो, अपना हमने तर्ज ख्याल बना लिया। सोच की सफाई, सोच की पाकीज़गी। दुनिया में वो बंदा अच्छा नहीं होता जो सिर्फ अकेला अच्छा होता है। अच्छा वो बंदा होता है जिसका मुआशरा अच्छा होता है, अच्छा वो बंदा होता है जिसका खानदान अच्छा होता है, अच्छा वो बंदा होता है जिसका हल्का अहबाब अच्छा होता है। वो अकेला अच्छा बन के बैठ गया तो सिर्फ मैं सही हूँ और कोई भी नहीं। तो तू किस तरह सही हो गया? तू ऊपर से गिरा है, तू किस तरह ठीक? तेरा ना बाप ठीक माज़अल्लाह, ना तेरा खानदान ठीक, ना मुआशरा ठीक, ना दोस्त ठीक, ना पीर ठीक, ना उस्ताद ठीक, ना कोई सियासतदान ठीक। दुनिया में जब कोई सही है ही नहीं तो तू कहाँ से आ गया अकेला सही? ये कैसे मुमकिन? ये किस तरह हो सकता है? ये नापरस्ती है, ये नफ्स का धोखा है, ये अंदर की कोताही है जो लोगों को बड़ा बना देती है, फिर उसे लोग छोटे नजर आने लगते हैं। याद रखे मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलाम ने खूबसूरत सोच, अच्छी सोच, पाकीज़ा सोच, साफ सुथरी सोच थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं ताइफ के लोगों ने मेरे नबी पाक को पत्थर मारे थे, लहू लुहान कर दिया। फरमाते वहां के कुछ लोग भी उन्हें बुरा कहने लगे, मैं भी बुरा कहने लगा, इसलिए कि ये तो अरब के कल्चर के भी खिलाफ था। अरब माशरे के लोग अपने मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करते थे, चाहे वो कोई भी हो। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो जो दावत दी उसमें तो हुस्न भी बड़ा मीठा था, वो तो लफ्जों के अंदर तवनाई, खूबसूरती, मिठास भी बड़ी थी। तो ये तो अरब के रिवाज के भी खिलाफ था कि घर आए मेहमान को पत्थर मारे जाए। उन्होंने पत्थर मारे, लहू लुहान किया, मैंने भी बुरा कहा, माशरे के लोगों ने भी बुरा कहा। और फरमाने लगे फिर कमाल हो गया, हजरत जिब्रील भी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है कि जिब्रील जाओ और मेरे नबी से जाके इजाजत लो, अगर मेरे रसूल इजाजत दें तो इन्हें मसल के रख दो, इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान इन्हें मसल के रख दो, मसल के। हमारा किसी से इख्तलाफ हो जाए ना तो जोर जितना हमारे अंदर हो हम लगा सारा ही लेते हैं। जब पता चल जाता है ना कि मेरे ताल्लुकात कितने को हैं, फिर हम कहते हैं चलो दवा करो, मैंने क्या कहना है। असल बात पता क्या होती है कि अंगूर
खट्टे हाथ नहीं पहुंचता, वरना इख्तलाफ हो जाए तो दिल हमारा करता है कि पीस के रख दे, लेकिन क्योंकि इतनी पहुंच नहीं होती तो फिर लोग वापस आके पता क्या कहते हैं, तो मैंने कहा चलो वो तो फजूल आदमी है, मैंने तो नहीं ना उस तरह का बात देना। असल बात ये होती है कि अंगूर है हाथ नहीं पहुंचता। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब करीम फरमाता है कि जिब्रील जाके आप इजाजत लें, अगर हुजूर आपको इजाजत दे दे। उलमा ने यहाँ बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, अगर आप समझे तो बड़ी खूबसूरत बात लिखी है उलमा किराम। उलमा कहते हैं अहले मोहब्बत के लिए फिक्रा है। उलमा कहते हैं जो रब काफिर को सजा देने के लिए भी रसूलुल्लाह से पूछता है, काफिर को सजा देने के लिए भी कहता है महबूब अगर तू कहे तो सजा दे दूं, काफिर को सजा देने के लिए पूछता है, हम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हैं। और जो नबी काफिर के बारे में कहते हैं या अल्लाह नहीं नहीं इन्हें नहीं कहना, तो महबूब अपने गुलामों के बारे में यही कहेंगे अल्लाह कोई नहीं भूल गए थे, माफ फरमा दे, माफ कर दे। बारीक नुक्ता यहाँ उलमा ने बयान किया, इसको समझा कर। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर रब फरमाता है अगर इजाजत, अब सोच का मियाद देखे नबी पाक, हुजूर की सोच की तवानाई देखे, सेहतमंद दिमाग फरोग पाता है इससे, जो अफकार हमें हमारे रसूल ने दिए। बीमार ज़हन लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते जिनको सारा जमाना ही बुरा लगता है, फलाना भी गलत, फलाना भी गलत, फलाना भी, तो जनाब सही कौन है, कहता मैं अकेला ही नहीं। ओ भाई सेहतमंद सोच नबी पाक ने फराम की, या रसूलल्लाह अगर आप इजाजत दे तो तबाह कर दे, लेकिन हुजूर की उम्मीद देखे, जाविया निगाह देखे, सोच का मियार देखे। मेरे रसूल ने फरमाया नहीं, इन्हें तबाह नहीं करना। हुजूर क्यों? फरमाया हो सकता है इनकी नस्लें कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए, अगर तबाह हो गए तो नस्लें कैसी आएंगी, औलादें कैसी हो, तो मैं इनकी नस्लों से भी उम्मीद करता हूँ कि मेरे पैगाम को समझेंगी और करीब आए। मेरे भाई याद रखे इस बात को, समझ ले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सेहतमंद सोच दी है, हमारे अफकार और नजरियात को तवानाई दी है। हर वक्त बुरा सोचना, बुरा गुमान करना, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, ये फला नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता, उठ बांध कमर क्यों डरता है, तू देख खुदा क्या करता है, तू अमल कर और रिजल्ट अल्लाह तबारक व तआला पे छोड़ दे। सोच साफ सुथरी, नजरियात पाक साफ, अच्छे अफकार पैदा करें, अच्छे ख्यालात पैदा करें। हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने मेरे मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था, किसी शख्स को कैसे मालूम होगा कि मुझे कुर्ब इलाही हासिल हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि मैं अल्लाह के कुर्ब की मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाने लगे, ख्वाजा अजमेर फरमाते मेरे मुर्शिद फरमाने लगे, जब तुम्हें नेकियों की तौफीक मिलने लगे और जब गुनाहों की नफरत तुम्हारे दिल में आने लगे तो समझो तुम्हारा सफर कुर्ब इलाही की तरफ हो रहा है। अब तुम उस रास्ते पर चढ़ गए हो जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ तुम्हें ले जा रहा है। अब तुम उस राह के मुसाफिर बन गए हो जो राह तुम्हें रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का रास्ता दिखाएगी। अल्लाह के वलियों के पास बैठने से महसूस होता है कि रब कितना मेहरबान है। इनकी पर्दा पोशी देख के पता चलता है कि वो कितना पर्दा पोश है। इनका बड़ा हौसला देख के पता चलता है कि अल्लाह कितना बड़ा होगा। बड़ी कीमती बात और लज्जत वाली बात है कि दोस्तों से बंदे की पहचान होती है। रब करीम के दोस्तों को देख के पता चलता है कि अल्लाह कितना सही होगा, अल्लाह कितना मेहरबान होगा। अल्लाह के बंदों का दस्तरखान बतलाता है कि रब करीम के खजाने कितने खुले होंगे। तो याद रखें अल्लाह के जो वली है, रब करीम के जो दोस्त हैं, उनका मेयार बड़ा उम्दा है। 6 रजब को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यौम विसाल है। ये हिंदुस्तान का इलाका, ये सल्तनत है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की। ख्वाजा अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी उनका नाम था, खुरासान के रहने वाले थे। ख्वाजा गयासुद्दीन हसन संजरी उनके वालिद का नाम था। ख्वाजा साहब के विसाल को तकरीबन 700 साल के लगभग होने को है, लेकिन आज भी हर जगह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का तज़किरा होता है। हजरत ख्वाजा अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान के अंदर, अगरचे यहाँ दीन की बुनियाद बहुत पहले रख दी गई थी, हजरत दाता गानी बख्श अली अजमेरी ने उसको बहुत ज्यादा तवानाई बख्शी, लेकिन हिंदुस्तान के कठिन मराहल में जिस शख्स ने दीन को फिर उरूज बख्शा, जिस तरह दीन की बुनियादें हजरत अबू बकर सिद्दीक की सल्तनत में मजबूत कर दी थी, फिर हजरत उमर फारूक आए तो उन्होंने उस पर बड़ी खूबसूरत बुनियाद बना दी, आला। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर गौसे आजम तो हुए इराक में शेख साहब
निजामुद्दीन सोहरवर्दी हुए इराक में, दीगर सूफी आज़म बाउलक नक्शबंद बुखारी हुए बुखारा में। हिंदुस्तान के अंदर देखिए, मैं ताल्लुक मेरा सिलसिला कादरिया से है, लेकिन मैं इस हकीकत को बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर दीन को पूरा उरूज ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने दिया है। और मेरे हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अभी ताज़ा आपका बयान आया है, आपने फरमाया है कि ख्वाजा गरीबुन नवाज जो है वो किसी एक सिलसिले में कैद तो नहीं, अल्लाह के जितने प्यारे हैं वो सारे हमारे हैं। तो हज़रत ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उरूज दिया, बुनियादें मजबूत करके दाता अली अजमेरी ने अता फरमाई। और ये लोग ऐसे नहीं थे जिस तरह आज है कि जो आता है कहता है सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कोई भी नहीं। जब हिंदुस्तान में हजरत ख्वाजा अजमेरी आए हैं तो वो सीधे दाता साहब के मज़ार पे आए हैं, और हजरत दाता साहब के मज़ार पे रह के उन्होंने चिल्ला काटा है और जाती दफा कह गए हैं, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे काम इलारा राह दो। ये हजरत अजमेरी का है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, इनके वालिद का नाम गयासुद्दीन हसन संजरी था। अल्लाह के जितने भी नेक बंदे हुए बचपन में ही कठिन मराहल में आ गए। ख्वाजा अजमेरी की उम्र 15 साल थी जब इनके अब्बा जी का इंतकाल हो गया। एक बाग, एक पन चक्की, पानी से चलने वाली चक्की इनके हाथ आई, तो बाग के अंदर मजदूरी करते, खुद खेती बाड़ी करते, चक्की चलाते, मेहनत मजदूरी करते। एक बुजुर्ग थे हजरत इब्राहिम कंदूजी, मजबूत तबीयत के बुजुर्ग थे, हर वक्त अल्लाह अल्लाह में लगे रहते थे। एक दिन बाग में आ गए, आके बैठे, लोग उनको तंग करते थे, मजबूत थे ना, बच्चे परेशान करते, तो आके बाग में बैठ गए। हजरत ख्वाजा अजमेरी की नजर पड़ी तो फटाफट एक अंगूरों का गोशा तोड़ा, ठंडे पानी का प्याला भरा और जाके बाबा जी को पेश किया। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तो कर खिदमत फकीरों की, तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। याद रखना, अक्सर वो चीजें किताबों से नहीं मिलती, अक्सर वो चीजें तकरीरों से नहीं मिलती जो फकीरों की नौकरी से मिलती है, जो ड्यूटी से मिलती है, जो ताबेदारी से मिलती। हजरत ख्वाजा अजमेरी ने जाके उनको खजूरें, अंगूर खिलाए, पानी पिलाया, तो हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए, कहने लगे बेटे क्या करता है? कहा जी मैं चक्की चलाता हूँ, यहाँ मेहनत करता हूँ। तो फरमाने लगे तो इस काम के लिए थोड़ा पैदा किया गया है। अपने जेब से एक रोटी का टुकड़ा निकाला, उसको चबाया और फिर अपने मुंह से निकाल के ना रोटी का लुकमा अपने मुंह से, तो कहा जी खा लो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं मैंने वो चंद लुकमे जूठे क्या खाए, ये तो मेरे नबी पाक ने फरमाया है ना। हुजूर फरमाते हैं मोमिन के जूठे में शिफा है, मोमिन के जूठे में। मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, मैं क्या नबी पाक ने ये जो कहा है ना मोमिन के जूठे में शिफा है, तो पाबंदी कोई नहीं लगाई, पाबंदी कोई नहीं लगाई नबी पाक कि सिर्फ जाहिर की बीमारियां जाएंगी, मोमिन के जूठे में शिफा है। कामिल मोमिन का जूठा जो पिएगा उसकी जाहिरी बीमारियां भी जाएंगी, किसी दरवेश का जूठा पिएगा अल्लाह बातिन की बीमारियां भी दूर फरमाए। ये हुजूर की हदीस है। फटाफट लोग इतराज भी कर लेते हैं ना जी सिर्फ जूठा खाने से ही दरवेश हो गए, और भाई नबी पाक ने फरमाया मोमिन के जूठे में शिफा है। तो जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला ने उनका जूठा खाया तो अल्लाह पाक ने बातिन की गलाजत दूर कर दी। लड़ा करते थे सहाबा नबी पाक का जूठा लेने के लिए, लड़ा करते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते सहाबी बड़े सखी थे, जो भी उनसे कुछ चीज मांगता वो दे देते। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा दूध था, उस सहाबी के हाथ आया तो मैंने कहा दे दे। कहने लगा मैं बड़ा सखी हूँ पर इतना भी नहीं कि मुस्तफा का जूठा तस्लीम करने लगता, इसमें मेरा अकेले का कब्जा है। इतना भी मैं सखी नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का जूठा मिल जाए तो दे दूं, ये मैं अपने पास ही रखूंगा। ये किसी नसीब वाले को मिलता है, किसी नसीब वाले को। एक दिन मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरे उस्ताद गिरामी हजरत फैज अहमद वैसी रहमतुल्लाह अलैह का जूठा मैं इस्तेमाल करूं, दिल करता था। तो मैंने ना चाय बनाई हजरत के लिए, मैंने कहा कितनी पी लेंगे? मैं 4, 5, 6 कप चाय बनाई और बड़े कप में डाल के उनको दी, बड़ा गिलास भर के अच्छे तरीके से। मैंने कहा कितनी पी लेंगे? वो बड़ी थोड़ी सी चाय पीते थे। तो अजीब दरवेश हुए, बिस्कुट दिए साथ, तो बिस्कुट चाय के अंदर जब डबोते हैं तो कोई थोड़ा बिस्कुट पीछे रह जाता है अक्सर। 3-4 बिस्कुट उन्होंने डबो के खाए, फिर चाय पीने लगे, थोड़ी थोड़ी करके सारी पी गए। तो मेरी उम्मीद ये थी कि चलो बिस्कुट थोड़ा पीछे रह गया है तो थोड़ा सा मिल जाएगा। उन्होंने वो उंगली लगाई और अच्छी तरह साफ कर
कर लिया और मुझे कहने लगे आज बड़ी मजे की थी, कुछ और मिल जाए तो मैं वो भी पी जाऊंगा। मैंने कहा मौज है ना आपकी, मौज है, जब हमारा प्रोग्राम था तो नहीं मिली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बाबा जी का जूठा पिया तो तबीयत ही बदल गई, जूठा पिया हजरत का तबीयत बदल गई। बाग मैंने फरोख्त कर दिया, चक्की मैंने दे दी और बस फिर मैं तेरी तलाश में फिरा जंगल पहाड़ और दश्त में। कई साल मुजाहिदे किए, रियाजतें की, कुरान मजीद हिफज किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी थे कुरान पाक मुकम्मल हाफिज थे, 10 निज़ामी पूरा पढ़ा। फरमाते मेरे एक उस्ताद के शेख महमूद उनका नाम था, तो मेरी तबीयत के अंदर विजदान देखने लगे तो मीशापुर के इलाके में एक हारून नाम का इलाका था, छोटा सा गांव। तो मुझे कहने लगे मोइनुद्दीन ज़ाहिरी इल्म तो तूने पढ़ लिया है पर तेरे अंदर तलब कोई और है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? कहने लगे वहाँ एक उस्मान हारूनी दरवेश रहता है, उस्मान हारूनी उसके पास चला जा। कहते मैं आया और हजरत का मुरीद हो गया, 1.5-2 साल हजरत की खिदमत रहा तो हजरत लेके मुझे मक्का मदीना चले गए। फरमाते मक्के जाके कहने लगे अल्लाह ये मैंने शुबाज तैयार किया, इसे कबूल कर ले, इसे कबूल फरमा ले। और फरमाते फिर मक्का मुकरमा ले जाके मुझे कहने लगे मोइनुद्दीन तेरा सर उठा के दे। फरमाते जब मैंने सर उठाया तो 18,000 आलम मुझे नजर आने लगे, पर्दे सारे उठ गए, 2 उंगलियां उन्होंने मेरे सामने की। मैं जब देखता तो कायनात की हर शय मेरी नजरों के सामने आ जाती, हर शय। दरवेश पर्दा पोश होते वरना बड़ी दूर तक देखते, बड़ी दूर तक। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करे। फरमाते वहां से मेरे पीर मुझे नबी पाक की बारगाह में ले आए, कहने लगे महबूबा इसे कबूल कर ले। फरमाते मैंने और मेरे शेख ने मुस्तफा की कब्र अनवर से आवाज सुनी, नबी पाक ने फरमाया मैंने इसे कबूल कर लिया है पर इसकी ड्यूटी मैंने हिंदुस्तान में लगा दी, हिंदुस्तान में ड्यूटी लगाई। हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुस्तफा, इसीलिए हम ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहते हैं, हिंदुल वली भी कहते हैं और अताए रसूल भी कहते हैं। ये हिंदुस्तान वालों को नबी पाक ने अता फरमाए। अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं 2-3 साल में 30 साहब के पास रहा तो मुझे खिलाफत मिल गई। तो मुरीद जो होते हैं ना वो फिर खुद पीर हो जाते हैं, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पीर साहब की करामत भी फिर इस तरह सुनाते हैं कि वो पीर साहब की कम होती है, मुरीद साहब की ज्यादा होती है। वो मेरा जी पीर साहब इंतजार करते रहे, मैं गया तो रोटी खाई है। तो मैंने कहा फिर वो कब पीर थे? फिर तो तू पीर था जिनका वो इंतजार कर रहे थे। कहते जी पीर साहब मेरे पूछने के बगैर कोई काम नहीं करते। तो मैंने कहा फिर आप ये ना कहे, फिर आप कहे मुरीद साहब है, पीर साहब थोड़े हुए जो आपसे मशवरा करते। तो फिर लोग करामत इस तरह सुनाते, कहते 1.5-2 साल में खिलाफत मिल गई। मुझे हजरत ने कहा जा ड्यूटी कर। तो मैंने कहा सोया जाऊं कहाँ, दिल नहीं लगता। 21 साल में हजरत उस्मान हारूनी के पास रहा। कितने साल? और कहते मैं ताबेदारी करता था, घर में झाड़ू देता था, उनके बच्चों के कपड़े बदलता था। कहते हजरत उस्मान हारूनी का कोई बच्चा पेशाब कर देता था तो वो भी मैं ही साफ करता। मतलब मैंने नौकरी की और 21 साल ड्यूटी की। कहते ठंड का मौसम था, सर्दी बड़ी सख्त थी। हजरत ने मुझे कहा अंगीठी जला। अंगीठी देखी है ना आपने? बनी हुई की बड़े तुझी शहर हुआ ना। अंगीठी होती थी जिसमें आग जलाया करते थे। चलो अब नहीं गैस आ गया है, वरना मेरे जैसे जो पेंडू है उनको तो अंगीठी का पता ही होगा। तो अंगीठी के अंदर ना आग जला लेते थे, तो आग तापा करते थे, सारी रात बैठा करते थे आग के सामने। तो कहते हजरत ने ना बाहर मुझे कहा अंगीठी जला। 20-21 साल हो गए थे नौकरी करते। अंगीठी जलाई तो मैं वो हजरत के पास बैठा हूँ तो आग ताप रहे। थोड़ी रात गहरी हुई तो बारिश के कतरे, शबनम के कतरे, शबनम गिरने लगी। रात को पड़ती है ना, क्या कहते हैं हम अपनी जुबान में, त्रेल। तो कहते वो शबनम गिरने लगी। तो हजरत साहब कहने लगे मोइनुद्दीन उठा यार अंदर कमरे में ले चलते। अंगीठी जब हम हाथों में जलाया करते थे तो हमारे बूढ़े जो होते थे वो चारपाई के नीचे भी रख लेते थे तो चलो गर्म हो जाए। कहते चलो उठा चल ले चलते हैं और अंदर चल के सेकते हैं, तापते हैं। तो हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं मैंने कहा मेरे शेख ने कहा है। तो मैंने उठा के ना तो सर पे रखा, थोड़ा सा आगे चले तो मेरी तरफ पीछे पलट के देखा
देखा ख्वाजा उस्मान हारूनी ने तो कहने लगे, और मोइनुद्दीन हाथ में पकड़ ले तेरा सर जल जाएगा, हाथ में पकड़ ले तेरा सर जल जाएगा, हाथ में पकड़ ले तेरा सर जल जाएगा। कहते पता नहीं मुझे क्या हुआ, पहले दिन बेअदबी हुई, पहले दिन पीर की बेअदबी हुई, मैंने अंगीठी उतारी और जमीन पे मारी। हजरत सैयदना उस्मान हारूनी पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगे, और मोइनुद्दीन तुझे क्या हुआ? तो कहते मैं रो पड़ा, वजद में रो पड़ा, चीख पड़ा। मैंने कहा हुजूर 21 साल हो गए आपको सर दिए हुए, सर अभी भी मेरा ही है। 21 साल हो गए सर पेश कर दिया, अभी भी मेरा है। मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, मैं नीयत कदे खता की थी, तेरी हर मुलाकात मैं इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी, एक तेनों रब भी नहीं कह सकिया, बाकी ते सारी रस्म अदा की थी। हजरत ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे, हजरत जी 21 साल हो गए अभी भी सर मेरा ही है। तो आप फरमाने लगे, बेटे मुझे भी पता था, मैंने भी आजमाने के लिए बात की थी, चेक करना चाहता था, तू बोलता कहां से है, बस ये सर मेरा ही है, ये जहां भी रहेगा सर, तू जा हिंदुस्तान अब छोड़ दे। हजरत ख्वाजा अजमेरी ने आके डेरा लगाया। आज हम लोग पता किस तरह तबलीग करते हैं, कोई हमें दावत दे, बुलाए, स्टेज लगाए, फूल फेंके, फिर तकरीर करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी वहां आए थे जहां फूल फेंकना तो दूर की बात है, वहां तो लोग पत्थर मारा करते थे। कोई रिश्तेदारी नहीं ख्वाजा साहब की हिंदुस्तान, कोई तल्लक वास्ता, कोई दूर दूर तक मसला नहीं। और सैयदजादे और नाजो नाम में पले एक झोंपड़ी और सिर्फ एक अल्लाह अकबर, जिस तरह तंबू लगाया जाता है इस तरह की झोंपड़ी पकड़ी। पहले 2-3 महीने यहाँ रहे हजरत दाता साहब के मजार पर, वहां भी खैमा लगाया, जहाँ वो हुजरा बना हुआ है ना, वहाँ ख्वाजा साहब खैमा लगाते चिल्ला करते थे, चिल्ला नहीं करते थे। अगर मुझसे पूछो तो हजरत दाता अली जोहरी से मशवरा करते थे कि बताएं हिंदुस्तान में तबलीग कैसे करनी है। उन्होंने पूरी बात समझाई किस तरह चलना है। फिर हजरत ख्वाजा अजमेरी यहाँ से पहुंचे दिल्ली। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मुझे बड़ा प्यार है, मुझे बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि मैं वो खुश नसीब हूँ जो अपने शेख, अपने पीर के साथ ख्वाजा कुतुब साहब के मदार पे गया। तो मुझे उनसे बड़ा प्यार है, उन सारी जगहों से बड़ा प्यार है। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से बड़ी बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि मुझे 2 दफा मेरे हजरत साहब उनके मदार पे लेके गए, 2 दफा उनके साथ में गया। मुझे बड़ा ख्वाजा कुतुबुद्दीन, बाकी लोगों ने भी लिखा है, लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब के बारे में जो रवायत मैंने पढ़ी है, ख्वाजा साहब भी शरादे थे, शरादे थे, तो घोड़सवारी के बड़े शौकीन थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एक दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन यहाँ हिंदुस्तान में सफर कबल के आप वहाँ साथ आए थे, वहां से आपके तो असफहान के इलाके में सफर कर रहे थे, घोड़े पे जा रहे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास से गुजरे तेजी के साथ, तो वापस घोड़ा घुमा के लाए, घोड़े से उतरे, सलाम ली, दस्तबोसी की। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ खादम था, वो कहता है कि हजरत भी रोक गए, ख्वाजा कुतुब साहब दोबारा घोड़े पे बैठे शहजादे के ना, और घोड़ा दौड़ाया और चल निकले। कहते जिधर जिधर वो जाते गए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन पीछे से देखते ही गए, जब तक घोड़ा नजर आता रहा देखते रहे। तो मैंने कहा हुजूर खैर है? फरमाने लगे यार इसने उतर कर, घोड़े से उतर कर मुझे सलूट किया, इसकी वफा का बदला देना ही पड़ेगा। इसने घोड़े से उतरकर मुझे सलूट किया, इसकी वफा का बदला, ऐसा बदला दिया है कि पूरे हिंदुस्तान का कुतुबुद्दीन बना दिया है, ऐसा बदला दिया है कि कुतुबुद्दीन ही बना दिया पूरे हिंदुस्तान। ख्वाजा कुतुब साहब साथ रहे, दिल्ली तक गए। दिल्ली में करीब एक बाग था, यादगार मोहम्मद एक शख्स था जो बाग का मालिक था, बड़ा अय्याश था, बड़ा उसने वहां बाग बनाया था। जिस तरह अब हमारे हुक्मरानों ने फार्म हाउस नहीं बनाए होते, ये सारे अड्डे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, थोड़ों को छोड़ के याशी के अड्डे नाम बदल लिए, अब फार्म हाउस रख लिया, अल्लाह माफ फरमाए। तो ये महल बनाते हैं, ये कानून की तरह ये दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हैं, सामान की तरह। उससे भी यादगार मोहम्मद ने बाग, बड़ा कुछ, रात को बीबी आती, शराब चलती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां से गुजरे, तो आपने ना हुकूमत था बड़े ठंडे पानी का, आपने वहां गुस्ल किया, बाग में बैठे नमाज पढ़ी। थोड़ी देर गुजरी तो एक शख्स आकर लगा, बाबा तू कहाँ आ गया है? बड़े जालिम आदमी का बाग है। आप फरमाने लगे तू कौन है? मैंने कहा मैं उसका नौकर हूँ। तो फरमाने लगे चल खैर है, मैं भी किसी का नौकर हूँ।
कुछ नहीं होने लगा, कुछ नहीं होने लगा। उसने कहा वो बादशाह है। तो आप फरमाने लगे चलो हमें भी तो कोई बादशाह मिली होगी ना। फरमाने लगे हुजूर जल्दी से चले जाए, वो बड़ा जालिम है। फरमाने लगे पहले मैंने चले जाना था, अब तूने बताया जालिम है तो अब कोई नहीं जाना, इधर ही बैठेंगे, इधर ही बैठेंगे, जरा बातचीत करेंगे उसके साथ। थोड़ी देर गुजरी तो यादगार मोहम्मद आ गया। 2 दरवेशों को बैठे देखा, जोर से देख, आंखें खोल के देखी, तो पता नहीं ये मेरा शराब खाना है, याशी का अड्डा, माज़अल्लाह, कौन हो, कहां से आए हो? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ने नजर उठाई और फरमाने लगे तेरा लबो लहजा कुछ सही नहीं मेरे साथ बात करने का। बस क्या लफ्जों में हुस्न था और क्या जलाल था और क्या खुदाई ताकत थी। ओ भाई, यहाँ तो कोई दुनियादार का दोस्त हो, उसके पास बड़ी ताकत होती है, तो जो अल्लाह का दोस्त हो, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे सज्जन, मेरे दोस्त को झुका सकती है शायद। मैं तेरा लबो लहजा सही नहीं, कदमों में आके गिर गया, माफी मांगने लगा। कहने लगा बाबा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। दरवेश प्यार से देखे तो कई दफा तब भी तकदीर बदल देता है, और कई दफा जलाल से देखे तो फिर भी परखशे उड़ा के रख देता है, कि दोनों बातों के अंदर गजब होता है, दोनों बातों। और अगर सूफिया की बोली में सुनो तो दरवेश मोहब्बत से देखे तो अंदर फजल नूर दाखिल करता है, और कभी किसी की तरफ गुस्से से देखे तो फिर भी उसके गुनाह ही जला के रख देता है, फिर भी उसके ऐब भी जलाता है, नुकसान उसका फिर भी कोई नहीं करता, फिर भी ऐब भी जलाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी का पीर उससे नाराज हो तो समझे मेरे गुस्से, मेरे गुनाह जलने लगे, और मेरे अंदर की लोग झिड़क खा के भाग जाते हैं। हालांकि झिड़की तो नबी पाक, और हदीस है ना हुजूर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह अगर मैं अपने किसी उम्मती को झिड़क दूं तो मेरी झिड़की उसके लिए पाकीज़गी का सबब बना और उसे इतना सवाब दे जितना तू फर्ज नमाज का सवाब देता है।